हेलो फ्रेंड्स। तो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी वीडियोस जो लोग भी देखते हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो मेरी उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल एनिमी क्रिएशन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे और हमें आगे इसी तरीके की अच्छी अच्छी सीरीज़ एक्सप्लेन करने के लिए मोटिवेशन भी मिलता रहे। थैंक यू। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ज्यू और शेन युनयाओ को विंडो के साइड में खड़ा देखते हैं। वहीं शेन युनयाओ ज्यू से कह रही होती है कि सामने वाली बिल्डिंग पर स्नाइपर है और उसका लेवल मेरी ही तरह लेवल 8 है और वैसे भी ये एरिया न्यू बाइस को हंट करने के लिए फेमस है। तो अब हमें शेन युनयाओ का लेवल पता चलता है जो कि 8 होता है। वहीं शेन युनयाओ ने ज्यू का मैप ऑफ कर दिया होता है, जिस पर वो स्नाइपर हॉक्स कहता है कि कोऑर्डिनेट्स डिसअपीयर हो गए हैं। शायद न्यू बाइस ने नोटिस कर लिया होगा इसे। तो अब हमें फिर से शेन याओ और ज्यू को दिखाया जाता है और शेन याओ ज्यू को बता रही होती है कि बाहर कई सारे प्लेयर्स हमें हंट करने के लिए वेट कर रहे हैं। तो इस पर ज्यू पूछता है कि ये प्लेयर्स न्यू बाइस को हंट क्यों करते हैं। तो इस पर शेन याओ बताती है कि न्यू बाइस को हंट करना आसान और मज़ेदार होता है, क्योंकि वो सिंपल टास्क को कंप्लीट करके अपने पॉइंट्स को अर्न करते हैं और उनके पास दूसरे प्लेयर्स से फाइट का यानी कि कॉम्बैट का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है, जिससे कि वो फाइट में हार जाते हैं। और फिर वो बताती है कि मैं तुम्हारे लिए उन हंटर से फाइट करने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है तो ज्यू पीछे से उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोलता है कि अगर तुम अभी यहाँ से गई तो पकड़ी जाओगी, बट मेरे पास एक प्लान है। और वो शेन युनयाओ को उसके प्लान में शामिल होने के लिए कहता है, जिस पर शेन युनयाओ भी एग्री हो जाती है। अगले सीन में हमें कुन फैंग को दिखाया जाता है। उसकी स्क्रीन में भी ज्यू की लोकेशन ऑफ होती है और वो समझ जाता है कि उसके ओपोनेंट को लोकेशन ऑफ करने का तरीका भी पता चल चुका है। तो इस पर उसकी सिस्टर बोलती है कि ब्रदर, हम इसे यहीं क्यों नहीं छोड़ देते। तो इस पर कुन फैंग उसे डांटते हुए कहता है कि मैं यहाँ हूँ, तुम किस लिए डर रही हो। अगर हमने उस न्यू बाइस को हरा दिया तो हमें काफ़ी सारे पॉइंट मिल सकते हैं। और वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। तो पीछे से ज्यू भी उन दोनों को देख रहा होता है और उनकी बातें सुन रहा होता है और शेन युनयाओ से कॉल पर बताता है कि मैंने दो को ढूंढ लिया है। तो इस पर शेन युनयाओ बताती है कि स्नाइपर भी टारगेट को सर्च कर रहा है। ये सुनकर ज्यू अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए कुन फैंग और उसकी सिस्टर को आवाज़ देकर बुलाता है। ज्यू को वहाँ देखकर वो दोनों उस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं और वो दोनों ज्यू पर अटैक कर देते हैं। उन दोनों की इस फाइट को स्नाइपर हॉक्स भी देख लेता है। तो वहीं हमें ज्यू को दिखाया जाता है जो कि अटैक्स को डॉज करते हुए भाग रहा होता है और वो शेन युनयाओ से स्नाइपर के बारे में पूछता है। तो इस पर वो बताती है कि स्नाइपर पहले से ही रेडी है और वो उसे केयरफुल रहने को कहती है। तो अब हमें दिखाया जाता है कि कुन फैंग अपने पॉइंट से ज्यू पर अटैक कर देता है, जैसे ज्यू डॉज करता ही है कि उसकी बहन क्वीन वू अपनी स्वॉर्ड से उस पर लाइट स्ट्राइक करती है, जिससे ज्यू डॉज करते हुए दूसरी तरफ गिर जाता है। और ज्यू सोचता है कि इस गेम में कई सारी अबनॉर्मल स्किल्स हैं। तभी हम देख पाते हैं कि क्वीन वू स्नाइपर हॉक्स के निशाने पर होती है और ज्यू को अपने सारे पॉइंट्स को उसे देने के लिए कह रही होती है। तो वहीं पीछे बिल्डिंग से वो स्नाइपर क्वीन वू पर फायर कर देता है। स्नाइपर बुलेट वॉल को तोड़ती हुई सीधे क्वीन वू को लगती है, जिससे वो इंजर्ड हो जाती है और उसकी एचपी भी 25% तक लो हो जाती है। वो अपनी सिस्टर को इंजर्ड देख कुन फैंग फौरन उससे संभालता ही है। खुद को संभालते हुए उसकी सिस्टर उसे बताती है कि पीछे की बिल्डिंग के ऊपर कोई बैठा हुआ है। ये सुनकर उसके भाई को समझ आ जाता है कि कोई स्नाइपर भी न्यू बाइस को हंट कर रहा है, जिसके निशाने पर वो लोग हैं। तभी उसकी सिस्टर उसे बताती है कि अगर हमने ज्यू को चेस किया तो वो बिल्डिंग वाला बंदा हम पर अटैक ज़रूर करेगा। तो इस पर कुन फैंग उस स्नाइपर को पहले किल करने का डिसाइड करता है और स्नाइपर की तरफ अपने कॉइन से अटैक कर देता है। तो अब हमें स्नाइपर हॉक्स को दिखाया जाता है और वो सोच रहा होता है कि उसका निशाना सही नहीं लगा। तभी वो कुन फैंग के कॉइन अटैक को नोटिस करता ही है कि कुन फैंग और कुन वू उस पर अटैक कर देते हैं और कुन फैंग उसकी सिस्टर के इंजर्ड होने से बहुत गुस्सा होता है। और फिर हमें इन दोनों की एक आइकॉनिक बैटल दिखाई जाती है, जिसमें वो स्नाइपर हॉक्स खुद को डिफेंड कर रहा होता है और वो दोनों भाई बहन हॉक्स पर भारी पड़ रहे होते हैं। तो अब हमें ज्यू और शेन युनयाओ को इस फाइट से काफ़ी दूर दिखाया जाता है और वो दोनों काफ़ी खुश हो रहे होते हैं। और शेन युनयाओ ज्यू से बोलती है, फाइनली हमने उन्हें डाइवर्ट कर दिया। और फिर वो पूछती है कि क्या तुम लूट को कलेक्ट करना चाहते हो। तो इस पर ज्यू बताता है कि नहीं,
हम लोग वैसे भी काफ़ी मुश्किल से यहाँ दूर निकले हैं और वो लूट के चक्कर में मरना नहीं चाहता। फिर वो सोचता है कि वो अभी पूरी तरीके से हील नहीं हुआ है, इसलिए वो फुल्ली रिकवर होने तक रुकने का डिसाइड करता है। फिर हम देखते हैं कि ज्यू कुछ बोल रहा होता है, लेकिन शेन युनिया उसका मुंह बंद करते हुए कहती है कि ये वक्त बातें करने का नहीं है, हम अभी भी इसी एरिया में मौजूद हैं और हम पर कभी भी अटैक हो सकता है। तो अब हम देख पाते हैं कि ब्लडी मून टीम कैप्टन कॉन्ग हैंग वहाँ आ गया होता है, जिसे शेन युनियाओ वहाँ देखकर शॉक हो जाती है। कॉन्ग हैंग शेन युनियाओ और ज्यू से बोलता है कि तुमने कोशिश तो बहुत की थी, बट तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट कर दिया। कॉन्ग हैंग को वहाँ देखकर शेन युनियाओ सोचती है कि आखिर उसने इसे नोटिस क्यों नहीं किया, और कॉन्ग हैंग उन दोनों पे अटैक कर देता है। कॉन्ग हैंग की डरावनी स्माइल के साथ ही हमारा आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।